तो हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का वापस हमारे इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री टेबल इन ईजी वे। जैसे बहुत सारे 10th 12th के बच्चे होते हैं जो मैथ्स ले लेते हैं या जिनका मैथ्स होता है उनको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने में दिक्कत होती है। तो अब ये दिक्कत आपको नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने में। बेसिकली आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक याद होगा। जैसे कि इसको साइन थीटा बोलते हैं, स्लैश इसके बाद कोस थीटा होता है, फिर उसके बाद होता है टेन थीटा, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोट थीटा होता है, फिर उसके बाद होता है कोसेक थीटा, फिर उसके बाद क्या होता है कोट थीटा। ये सब बेसिकली टिग्नोमेट्री में इन सब टर्म का उपयोग किया जाता है और इन सबको रेशियोज बोलते हैं। यानी जैसे ये होता है लंब बटे कर्ण का रेशियो, ये होता है आधार बटे कर्ण का रेशियो, ये होता है लंब बटे आधार का रेशियो। ऐसा मतलब ये सारे रेशियो होते हैं। इन रेशियो को एक मतलब डिग्री, ये जो थीटा होता है, थीटा जो थीटा होता है वो बेसिकली थीटा दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है अंश, जिसको अपन डिग्री बोलते हैं, और एक होता है रेडियन। एक होता है रेडियन एक होता है रेडियन। दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली हमें टेंथ के अंदर तो सिर्फ टेंथ के अंदर हम बेसिकली डिग्री का उपयोग करते हैं, बाकी ट्वेल्थ के अंदर हम रेडियन का उपयोग करते हैं। रेडियन यानी जीरो डिग्री, तो जीरो डिग्री को जीरो डिग्री ही बोलेंगे, बट अगला आ गया जैसे पाई/30 को पाई/6 बोलेंगे, फिर उसके बाद पाई/4 हो जाएगा, 45 को पाई/6 हो जाएगा, ऐसे पाई/2 हो जाएगा। ऐसे बेसिकली टर्म्स होते हैं। जैसे 180 को 180 डिग्री बोलते हैं और रेडियन में पाई बोलते हैं। ऐसा होता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और अपनी टिग्नोमेट्री टेबल को स्टेबलाइज करते हैं। तो टिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए हमें सारे टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा, सारे रेशियो को डिफाइन करना पड़ेगा। टिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए हमें सारे रेशियो को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा और यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पर लिखेंगे थीटा और यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा और यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा। अभी हम पहले इन तीन को बनाएंगे, उसके बाद आगे वाले तीन को बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब इसके आगे बढ़ेंगे अपन। तो बेसिकली यहाँ पे हम ऊपर हम लिखेंगे 0/4, फिर लिखेंगे 1/4, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए 2/4, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए लिखेंगे 3/4, उसके बाद आगे बढ़ते हुए लिखेंगे 4/4। पहले डिवाइड करना है। पहले क्या डिवाइड करना है? हाँ, डिवाइड हो रहा है, मतलब जीरो में किसी चीज़ का डिवाइड दो तो वहाँ पे जीरो आता है। उसके बाद यहाँ पर 1/4, यहाँ पर रूट निकाल, मतलब दो बाहर निकल जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1/2। अगला यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा √1/2। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा √3/2, और इसको 4 से काटेंगे तो अपना सिंपली आंसर 1 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ साइन का ही याद करना होता है, बाकी हमें किसी का भी हम सिर्फ साइन की सहायता से या साइन की मदद से बाकी सारी टेबल को बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना और उल्टा इसको पूरा लिख देंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/√2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। कंप्लीट, ये टेबल कंप्लीट हो गई। और हम बेसिकली जानते हैं कि जो 10 होता है, 10 क्या होता है? 10 होता है साइन डिवाइडेड बाई कोस थीटा। यानी जो साइन होता है, मतलब साइन को अगर कोस से डिवाइड करेंगे तो अपने 10 को मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो यही सेम स्टडी अपन करेंगे। 0 डिवाइडेड बाई 1 0 होता है। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। और एक चीज़ याद करने की जरूरत होती है कि 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। 1/0 को नॉट डिफाइंड बोलते हैं या फिर अनंत बोलते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अलावा। तो यहाँ पर हम अनंत लिखेंगे, अनंत यानी इनफाइनाइट लिखेंगे। फिर अब मैंने बोला था कि 3 बन जाए, उसके बाद आगे वाले बनाने की अपन कोशिश करेंगे। तो आगे के अंदर 10 का जो उल्टा होता है उसको कोट थीटा बोलते हैं। ने जो क्या बोल सकते हैं, साइन के उल्टा, जो साइन का उल्टा होता है उसको बोलते हैं कोस, मतलब साइन के उल्टे को बोलते हैं कोसेक थीटा। फिर जो से कोस का उल्टा होता है उसको सेक थीटा बोलते हैं। तो अब बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, जैसा आपने जैसे साइन को कोस के लिए उल्टा किया था वैसे ही 10 को कोट के लिए उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट, यहाँ पर लिखेंगे √3, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1/√, और यहाँ पर लिखेंगे 0। अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा में बेसिकली कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब साइन से अपन कोसेक थीटा निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। सब मतलब साइन के जितने टर्म्स सबके ऊपर 1 लिखेंगे, उनको उल्टा कर देंगे। तो क्या 0/1, मतलब उसको उल्टा करेंगे तो 0/1 हो जाएगा। 0/1 0 होता है, 1/2 का 2 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा। इसको जब उल्टा करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, उसको उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब अगर अपने को सेक वापस इसको उल्टा कर देते, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी व्युत्क्रम होते हैं। इसको भी, तो ये हमारी 90 तक टेबल बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको स्क्रीनशॉट आखिरी में अटैच कर दूँगा, तो आप लिख सकते हैं। तो यही अपनी सिंपली ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत सारे फॉर्मूले में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, तो बेसिकली इसको याद करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।